रास्ता सत्य का है। हमने ईमानदारी से कार्रवाई की और ये हमको रोकने के काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी एफआईआर हुआ है। महादेव सट्टा ऐप का ये मामला पूरा का पूरा एक तरह से राजनीतिकरण हुआ और उसके बाद में पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमे से एक के बाद एक तीर कमान छोड़े गए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। भूपेश बघेल के खिलाफ में एफआईआर हुआ है तो भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। यदि लीगल है तो फिर प्रोटेक्शन मनी सवाल ही नहीं। यदि इलीगल है तो इलीगल है तो चल क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। चाहे रवि उप्पल हो, सौरभ चंद्राकर हो, चाहे उससे जुड़े हुए बड़े लोग हों, जो लोग इस पूरे महादेव को चला रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप को चला रहे हैं, वो अभी भी ठाट बाट से दुबई में बैठे हुए हैं। क्या अगर मैं नाम ले दूं विष्णुदेव साय और केंद्र की सरकार उनको प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, वो लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं। जो महादेव सट्टा ऐप अभी भी संचालित हो रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो क्या मेरे आरोप के बाद में जो सीबीआई ईडी है वो एफआईआर दर्ज करेंगे? प्रदीप मिश्रा से पूछताछ करेंगे कि उनका संबंध आखिरकार सौरभ चंद्राकर से है तो है क्या? पक्ष को कमजोर करने के लिए इनकी एक चाल है। पूछताछ में केवल घर में कितनी संपत्ति है उसकी जांच हुई, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितने चांदी है, किसके पास कितना रुपया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े सुर्खी के केंद्र में है जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, इन सब का। और इन सब का जो डंडा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही टूट पड़ा है। तो सवाल उठ रहा है इस समय कि क्या वाकई विपक्षी ही ज़्यादा अत्याचार किए हैं? क्या इस ढंग का सवाल उठ रहा है? क्या पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? क्या वहाँ पर दागी नेता नहीं है, उनके यहाँ कोई सीबीआई, ईडी का छापा नहीं पड़ रहा? ऐसे करके जो विपक्षी लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी एफआईआर हुआ है। एफआईआर पिछले साल हुआ है। जो एफआईआर की कॉपी में है वो लिखा है कि 18 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें महादेव सट्टा ऐप के मामले में 6वें आरोपी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया है। और उसकी जो अभी एफआईआर की कॉपी है वो वायरल हो रही है, जिसको लेकर अब एक तरह से आशंकित और चिंतित हैं कि क्या गिरफ्तारी होगी इसको लेकर। लेकिन महादेव सट्टा ऐप का ये मामला पूरा का पूरा एक तरह से राजनीतिकरण हुआ और उसके बाद में पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमे से एक के बाद एक तीर कमान छोड़े गए और इसमें लगातार वाद विवाद की स्थिति रही कि किसने क्या किया। पिछले दिनों सीबीआई का छापा भूपेश बघेल के घर पे पड़ा और वहाँ पर बहुत सारे कागजात जो दस्तावेज हैं उसको सीबीआई के अधिकारी अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद में बड़ा आरोप ये लगा कि भूपेश बघेल की कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के मामले में हुई। 200 से अधिक जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई। उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें महादेव सट्टा ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया, लेकिन इस सरकार ने गिरफ्तारी के नाम पर कुछ नहीं किया है। और उस समय जैसा कि आरोप लगते थे कि एक के बाद एक जो सिंडिकेट सामने आते थे कि वो कहते थे कि भूपेश बघेल के को पैसे दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसे करके उसी की जांच की आंच लगातार उसी के आधार पर बढ़ती चली गई। और अब जब भूपेश बघेल के खिलाफ में एफआईआर हुआ है तो भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं और ये रोकने की कोशिश लगातार करते हैं ताकि लोग सही मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और ये कार्रवाई भी उसी प्रकार से, क्योंकि लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात हो रही है, तो कैसे रोका जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उद्देश्य। लेकिन हम अपने उद्देश्य हम भटकेंगे नहीं। रास्ता सत्य का है। हमने ईमानदारी से कार्रवाई की और ये हमको रोकने के काम कर रहा है। देखिए, पहले जब मोदी जी आए
इनके जो काम करने का जो तरीका है उसको समझ लीजिए। जब जब मोदी जी या शाह जी आए तब तक ये सीबीआई ईडी इसका पहले एक दौर हो जाता है। अभी भी प्रधानमंत्री आए उसके पहले ये रेड पड़ा 40-50 जगह, जितने भी जगह रेड पड़ा है वो प्रधानमंत्री आने से पहले। अमित शाह जी आ रहे हैं, FIR 18/12 का है 2024 का, लेकिन पब्लिक डोमेन कब आया? आज कल आया। तो ये मुगाम्बो खुश हुआ, उसी तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। मुगाम्बो खुश करना है। और कहा है कि क्या केंद्र की सरकार और जो राज्य की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, क्या ये लोग मिले हुए हैं? क्या इनके खिलाफ भी आरोप लगाया जाए तो क्या सीबीआई इन पर भी FIR दर्ज करेगी? क्योंकि उनका सवाल एक तरह से वाजिब है, क्योंकि उस समय जो महादेव सट्टा ऐप का मामला है उस समय एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था जिसने कहा कि भूपेश बघेल को पैसा दिया गया है, उसके लिए पैसे लाए गए हैं। उसी के बयान के आधार पर सीबीआई ने आरोपी बनाया भूपेश बघेल को और बहुत सारे लोगों को, जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, असीम दास, ऐसे करके तमाम बड़े ये लोग हैं जिनके नाम हैं। उन्हीं में से भूपेश बघेल का नाम जब एक आरोपी ने बोला जिसके पास से पैसे बरामद हुए, उन्हीं के बातों के आधार पर वो भूपेश बघेल का नाम FIR में दर्ज किया गया। तब भूपेश बघेल कहते ये नज़र आ रहे हैं कि क्या अगर मैं नाम ले दूं, विष्णुदेव साय और केंद्र की सरकार उनको प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, वो लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं। जो महादेव सट्टा ऐप अभी भी संचालित हो रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो क्या मेरे आरोप के बाद में जो CBI ED है वो FIR दर्ज करेंगे? और ये बड़ा सवाल भी छत्तीसगढ़, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुई है। सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है, वो आपकी सरकार को। अगर है कि किसी के आरोप लगा देने के बाद में आप FIR दर्ज कर लेते हैं, तो क्या अभी तक जो महादेव ऐप का संचालन अभी भी हो रहा है, ऐसे करके जो बातें सामने आती है देश में, उसे लेकर अभी तक बड़ी कार्रवाई और ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महादेव सट्टा ऐप को पूर्ण रूप से बंद आखिरकार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दुबई में बैठे इसके सरगना, चाहे रवि उप्पल हो, सौरभ चंद्राकर हो, चाहे उससे जुड़े हुए बड़े लोग हों, जो लोग इस पूरे महादेव को चला रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप को चला रहे हैं, वो अभी भी ठाट बाट से दुबई में बैठे हुए हैं और बार बार कहते हैं कि CBI वाले कि वहाँ पर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और बड़ा हवाई बातें बताई जाती है कि उनकी जल्दी से जल्दी भारत वापसी होगी और यहाँ रायपुर के जेल, दुर्ग के जेल में वो दिखाई देंगे, ऐसे करके। लेकिन कितना व्यवहारिक यानी कितना प्रैक्टिकल है इनकी बात, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार दावे बड़े होते रहे लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं के बराबर है, नहीं हो पाई, और कब आएंगे कब नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ में भूपेश बघेल पिछले दिनों और बड़े आरोप लगाते हुए इसलिए भी दिखे क्योंकि महादेव प्रभु का नाम भगवान शिव के नाम पर ऐसा बनाया गया एक कुचक्र है और इसमें बड़े एक नाम है जिनका नाम आप अक्सर सुनते होंगे, कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। इनको बुलाया जाता है दुबई में और इसकी यजमानी कौन कर रहे थे? सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। यानी सौरभ चंद्राकर वहाँ पर उनको बुलाते हैं, शिव महापुराण की कथा करवाते हैं। तो क्या भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा से क्या पुलिस पूछताछ करेगी, कि रायपुर की पुलिस का अधिकारी पूछताछ करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार या केंद्र में बैठी सरकार क्या अपने उस प्रदीप मिश्रा से पूछताछ करेंगे कि उनका संबंध आखिरकार सौरभ चंद्राकर से है तो है क्या? क्योंकि वो लोग गए थे वहाँ पर, शिव महापुराण करके आए। और ये वाजिब सवाल भी है, अगर वो किसी से मिल के आ रहा है, अगर मान के चलिए कोई आम आदमी यहाँ से जाकर मिलकर अगर दुबई से उसके साथ में आ रहा है, अगर एक फ़ोटो वायरल हो जाए तो पुलिस तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी कि तुम वहाँ गए थे, सौरभ चंद्राकर के साथ में तुम्हारा फ़ोटो वायरल हुआ था, तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसे करके ज़रूर पूछताछ करती। लेकिन वहाँ पर बैठकर शिव महापुराण करके आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, वो भी यजमानी कर रहे थे सौरभ चंद्राकर। तो क्या पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछताछ होगी? यानी
आरोप लगातार लगते हैं, आरोप ही रह जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में दिखाई दे रहा है उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पूछताछ नहीं कर रही है, यानी मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। और लगातार जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए इनकी एक चाल है और लगातार इनकी बातों को दबाने की कोशिश है। जो जनता के मुद्दे ये लोग विधानसभा में, सदन में उठा रहे हैं, उससे भटकाने की कोशिश है और इस तरह से ईडी और सीबीआई को आगे लाकर यानी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे करके जो दावे लगातार विपक्ष की पार्टियां करते हैं, अब लगभग यही भी दिखाई दे रहा है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है देश में, क्योंकि जो लोग सामने में दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। चूँकि ये मामला पूरा का पूरा चला था कि 200 करोड़ की शादी, आप सोचिए, और बाद में एक व्यक्ति और आता है जो कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ और उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर कहते हैं भूपेश बघेल आकर कि क्यों आखिरकार एक नौकर की शादी में एक मालिक 200 करोड़ रुपया खर्चा कैसे कर सकता है, इतना दिलदार कोई मालिक कैसे हो सकता है कि अपने ही नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपया खर्चा कर दे। तो ये पूरा का पूरा एक जांच का विषय है और संगीन तरीके से यानी गहराई से इसमें जांच हो, ऐसा वो चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उठाई हैं, वो आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ कहा है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। FIR दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये FIR है 18/12/2024 का, पिछले साल का। और पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। तो भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है। भारत सरकार ये बताए कि इलीगल है कि इलीगल है, सीबीआई बता दे कि लीगल है कि इलीगल है, महाराष्ट्र सरकार। नंबर 1, भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार इसको मानती नहीं मानती। यदि लीगल है तो फिर प्रोटेक्शन मनी सवाल ही नहीं उठता। यदि इलीगल है तो इलीगल है तो चल क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मोदी, शाह और विष्णु देसाई के संरक्षण। अब मेरा आरोप यह है, शुभम सोनी का आरोप मुझ पर FIR दर्ज हो गया है ना। असीम दास तो पहले लिखा कि बघेल है, मैं जानता नहीं, ठीक है। अब उसको गिरफ्तार कर लिए, अब उसे जबरिया लिखा लिया, अंग्रेजी में उनका रहता है, अब ड्राइवर है वो अंग्रेजी थोड़ी जाने, उसे रिस्ट्रिक्शन भी आ गया, पैसा पहुंचा भी नहीं है। अब सवाल ही उठता है कि उसके पैसे आए कहाँ से असीम दास, क्योंकि दुबई से लाया नहीं पैसा। वो गाड़ी किसकी थी? अभी तक सीबीआई जांच नहीं की, न ईडी जांच की, न EOW जांच की। जांच के बिंदु किए हैं और सारे फोटो, चाहे असीम दास के फोटो कहें, चाहे वो सौरभ चंद्राकर के फोटो कहें, सब भाजपा नेताओं का, गाड़ी भी भाजपा नेता बड़े भाई का है, वहां जांच नहीं हो रही। जो विदेश में बैठ के ऑनलाइन बेटिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने उसे लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध भारत सरकार को किया और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि इस प्रकार से कोई कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की नहीं जा रही है। जो RTI की तरफ कॉपी निकली। दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी का अंदेशा, तो FIR हो गया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं वो, मैं तो प्रस्तुत हूँ, आए गिरफ्तार कर ले। पहले भी करके देख चुके हैं, अब भी कर ले। पहले भी नहीं भागे थे और अब भी नहीं भागेंगे। मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया गया। और दूसरा, ये जो CBI ने मुझके CD कांड में मेरा नाम घसीटा था,
शायद सीबीआई ने पूरे 7 साल जांच की और उसके बाद कोर्ट में उसको चार्ज फ्रेम करने के लायक नहीं समझा और डिस्चार्ज कर दिया। सिर्फ बखला के ये कार्रवाई की गई। सच में जो हो रहा है, क्या केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? आपको क्या लगता है? नीचे अपनी राय बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।